व अनअमा अलैना बिल ईमान व तमन्ना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं इस वक्त मिंबर नूर पे उस्ताद शुरा हज़रत नादिर जमाली बनारसी तशरीफ फरमा है। इनके साथ साथ मुक़िबाज़ हिंदुस्तान हज़रत अली हैदर हाफिज़ बुखारी हैदर साहब, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा अब्दुल मालिक साहब मिसबाही, शायर इस्लाम आली जनाब बरको समर साहिबान, उनके अलावा दिगर खुतबा शोरा तकरीबन मैं अक्सर को जानता हूँ। ये देखिए आपके सामने हिंदुस्तान भर के सफर करके आपके गांव में आए हुए हैं शायर अहले सुन्नत हज़रत मरगूब रज़ा महकश पूर्णवी, जो आप ही के गोपालगंज से पूरे हिंदुस्तान में फैले इस वक्त हिंदुस्तान भर के जलसों की जीनत समझे जा रहे हैं, तशरीफ फरमा है। मेरे पास वक्त की काफ़ी कमी है। मैं चाहता हूँ कि अपने महदूद वक्त में इतना कुछ आपको दे दूं कि ताकि जयपुर के नौजवानों ने, बाबू इश्तियाक और उनके तमाम दोस्तों ने मिलके महीनों से जो मशक्कत की है, अल्लाह उनकी मशक्कत को कबूल फरमाए। अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह अपना एहसान दर्शाते हुए अपने बंदों पे फरमाता है कि मैंने बहुत बड़ा एहसान किया। आप देखें आपके शरीर में अल्लाह की कितनी नेमतें मौजूद हैं। एक आदमी अगर अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहे तो नहीं गिन सकता। नाखून से लेकर शरीर के सारे हिस्से, यहाँ तक के बाल के आखिरी हिस्से तक, हमारी सारी एलिमेंट्स हमारे बॉडी के सब अल्लाह की नेमतें हैं। कोई एक ऐसी नेमत है ही नहीं जो इनकम्प्लीट हो। हर एक के लिए अगर इंसान जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करता रहे तो नामुकम्मल है। एक आदमी बोलते कि मैं अल्लाह की इबादत में सारी जिंदगी गुजार दूंगा ताकि किसी एक नेमत का हक अदा हो जाए, तो उलमा इकराम बैठे से पूछ लीजिएगा इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर अल्लाह की किसी एक नेमत का कंप्लीटली वो शुक्र नहीं अदा कर सकता। एक मामूली नेमत में बताता हूँ जिसको हम लोग मामूली समझते हैं, लौ थूक जिसको बोलते हैं, आपकी ज़बान में शायद लार लोग बोलते हैं। ये लार इतनी बड़ी नेमत है, अगर लार की क्वांटिटी अल्लाह नॉर्मल न रखता, किसी को लार ज्यादा आए या किसी को कम आ जाए, थूक ज्यादा आए या कम आ जाए, इसकी क्वांटिटी में अगर नॉर्मलिटी ना रहे तो इसकी वजह से एक आदमी पागल हो सकता है। डॉक्टर से पूछे बताएं कि इसी की वजह से एक आदमी का पाचन शक्ति गड़बड़ाता है, इसी की वजह से एक आदमी की पिनाई गड़बड़ा जाती है। यानी लार की क्वांटिटी को अल्लाह ने नॉर्मल रखकर हमारे और आप पर कितना बड़ा एहसान फरमाया कि हमको और आपको पागल होने से बचाया। ये थूक की क्वांटिटी को, मिकदार को अल्लाह ने मुतवस्सित रखकर हमारी पाचन शक्ति को परवरदिगार ने मजबूत रखा। इसी लार की क्वांटिटी को अल्लाह मजबूत रख नॉर्मल रखकर हमको आपको हमारी आपकी बिनाई को अल्लाह ने सलामत रखा।
तो कल मैदान क़यामत में हमारी जबान के बारे में अल्लाह बाद में पूछेगा, हमारे सर और हाथ और पैर के बारे में बाद में दरियाफ्त फरमाएगा। सिर्फ बंदों में से किसी एक बंदे से अल्लाह पूछ ले, बंदा बता ये लार के बदले में दुनिया में तुमने कौन सा बेहतर काम किया, कौन सा इंपॉर्टेंट काम तूने दीन के लिए, मजहब के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, दुनिया के एक एक इंसान के लिए तेरा कितना बेहतर अमल था। उस दिन अगर गांव का चौधरी होगा घुटना टेक देगा, गांव का बादशाह होगा चिल्ला बैठेगा, इलाके का राजा होगा उसकी गद्दी उसको याद आएगी कि सारी जिंदगी मैंने बादशाहत में कटाई, अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत दी थी, मैंने इसके बदले में कोई काम न किया। तो कल मैदान क़यामत में सिर्फ अल्लाह से अल्लाह अपने बंदों की गिरफ्त फरमा ले। कौन है बंदों में से जो अल्लाह के सामने कर सकता हो कि मैंने लार के बदले में ये काम किया, मैंने इस युवा के बदले में इतना इंपॉर्टेंट काम दुनिया में किया, कहां हमने काम किया? हमारा अमल तो ऐसा है नहीं तो हम क्या सकेंगे? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि कल मैदान क़यामत में अल्लाह 5 इंपॉर्टेंट सवाल करेगा। उनमें से उम्र के बारे में, जवानी के बारे में, दौलत के बारे में, दौलत को कहां खर्च किया उसके बारे में, इल्म के बारे में, उस इल्म पर हमने कितना अमल किया उसके बारे में अल्लाह कल मैदान क़यामत में हमको आपको पूछेगा खड़ा करके अपने सामने। तो कल मैदान क़यामत में रब्बे करीम जिन जिन नेमतों को दिया है सारी नेमतों का हिसाब हमसे मांगेगा। कुरान फरमाता है सुम्मा तुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे एक एक नेमत के बारे में अल्लाह कल मैदान क़यामत में पूछेगा। कहने का मतलब यह है ये सारी नेमतें अल्लाह की हमारे सामने देखी जा रही है। हमारा आँख अल्लाह की नेमत, हमारी ज़बान अल्लाह की नेमत, हमारे पाँव अल्लाह की नेमत, हाथ में ताकत अल्लाह की नेमत, शरीर का सारा पार्ट अल्लाह की नेमत। तो एक एक नेमत के बारे में कल तो अल्लाह पूछेगा। तो आप याद रखिए, जिस नेमत का तज़किरा कुरान में अल्लाह नहीं फरमाया, जिस नेमत को एहसान कह के कुरान में अल्लाह ने नहीं दर्शाया, उन तमाम नेमतों को जब अल्लाह पूछेगा तो जिस नेमत के बारे में अल्लाह फरमाता है इस बासा फीहिम रसूला, यानी ए बंदा तेरा हाथ तेरे लिए नियामत जरूर है, तेरा पाँव तेरे लिए नियामत जरूर है, तेरी ज़बान, तेरा सर, तेरे बदन के सारे एलिमेंट तेरे लिए नियामत है, मगर याद रख ये सारी नेमतों के ताल्लुक से सवाल तो होंगे ही। मरने के बाद तुमसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा कि तुम्हारे बीच एक ऐसे पैगंबर को मैंने भेजा था, एक ऐसे मुस्लिम को भेजा था, एक ऐसे रिफॉर्मर को भेजा था, उस रिफॉर्मर के फरमान पे तूने कितना अमल किया ये बता, उस महान पैगंबर की जिंदगी पे तुम्हारा कितना अमल था ये बता। तूने तो जुलूस में उनके नाम के नारे बहुत लगाए, मरहबा मरहबा, ये बता कि उस पैगंबर के फरमान से तूने अपने माहौल को कितना खुशगवार किया था। तूने उस पैगंबर के नाम में जीना सीखा, जरूर अच्छी बात है, लेकिन ये बता कि उस पैगंबर के फरमान पर जिंदगी की कामयाबी तुमने कहां तक समझा? नहीं, तेरे पास फुर्सत कहां है? तेरे पास तुझे अपनी बीवी बाल बच्चों से फुर्सत है नहीं, तुझे तेरी दुकान से फुर्सत है नहीं, तुझे तेरे माल खेती बाड़ी से फुर्सत है नहीं, तुझे अपने बेटे को सऊदीया, दोहा, ओमान मातर भेजने से फुर्सत है नहीं। तू कैसे जानेगा कि पैगंबर इस्लाम ने बेहतर समाज के निर्माण के लिए कौन सा साफ़ आयात दुनिया के सामने पेश किया था? मुसलमानों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूरत इस बात की है कि वो अपने पैगंबर के हालात को पढ़े, मुसलमान अपने नबी की जिंदगी को पढ़े, मुसलमान अपने नबी की जीवनी को पढ़ के दुनिया के उन तमाम लोगों के बीच रखने की कोशिश करे। एक दुनिया के दुश्मनों, अगर कोई मेरे मुस्तफा को, कोई तस्लीमा नासरीन मेरे मुस्तफा को गाली देती है, हम अपने कैरेक्टर से बता दें, एक तस्लीमा नासरीन तुम जैसी सालिमा खातून देख, मेरे मुस्तफा के कैरेक्टर इस तरह थे, मैं उनका खातिब हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ। जब मेरे अखलाक कितने अच्छे हैं, मेरे मुस्तफा के अखलाक कितने अच्छे होंगे, लेकिन मुसलमानों को फुर्सत है नहीं। फुर्सत है किसको? उस व्यक्ति को फुर्सत है नबी की जीवनी पढ़ने का, जिस व्यक्ति के पास नॉलेज प्राप्त करने की चाहत होती है। कौन नहीं जानता हिंदुस्तान की डॉक्टर एनी बेसेंट को? वो डॉक्टर एनी बेसेंट जिसने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर शाना बहाना होकर हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में सबसे बड़ा भूमिका निभाने वाली जो खातून है वो कोई और नहीं, वही डॉक्टर एनी बेसेंट है। वो डॉक्टर एनी बेसेंट
जिनकी तहरीर आज हमारी निसाब में शामिल है, जिनके नजरियात हमारी निसाब में शामिल है, वो डॉक्टर एनी बेसेंट जो लिखते तो एक मुकम्मल किताब बन जाए। वो कहती है मेरे दिल में प्यास बैठ गई, मैंने फिजिक्स की किताब लिखी, मैं बहुत सारे उलूम को मैंने टच किया, सारे उलूम को पढ़ने के बाद मैं सोचने लगी कि जरा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की जीवनी पढ़ ली जाए, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी के इतिहास को पढ़ लिया जाए। चुनांचे अंग्रेजी अनुवाद की चंद किताब बनाकर नबी के बचपने को पढ़ा उस बंदी ने, नबी के जवानी को पढ़ा, नबी के बुढ़ापे को पढ़ा, जाहिरी जिंदगी के हयात की जिंदगी उनके पैगामात पर उनके लोग अमल कर रहे हैं उस हालात को पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद फारूक आजम को पढ़ा, उस्मान गनी को पढ़ा, बेसाख्ता अपने कलम को उठाती है वो डॉक्टर एनी बेसेंट। जरा और सुनिएगा, किसी मौलवी की बात नहीं करता, किसी पीर साहब की कहानी नहीं बता रहा हूं, किसी बहुत बड़े मदरसे के प्रिंसिपल की बात नहीं बता रहा हूं, किसी बड़े हाफिज की बात नहीं बता रहा हूं, ये वो डॉक्टर एनी बेसेंट की बात बता रहा हूं जिसका हमारे मजहब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी पैदाइश इस्लाम दुश्मनी पे होती है, जिनका मकसद इस्लाम को नीच दिखाने का रहता है, जिनकी जिंदगी का मेन इंपॉर्टेंट नजरिया थिंकिंग सिर्फ ये रहता है कि हम इस्लाम को कैसे नीच दिखाकर अपने आप को सबसे ऊंच उठाएं। और डॉक्टर एनी पेशेंट पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से कहती है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफेट ऑफ अरबिया हु नोज हाउ ही थॉट एंड हाउ ही लिव्ड टू फील एनीथिंग बट द रिफरेंस फॉर दैट अरबियन प्रॉफेट, वन ऑफ द ग्रेट मैसेंजर ऑफ द सुप्रीम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मौलाना मुसव्विर रजा साहब मिसबाही, नारे तकबीर। क्या बात है, डॉक्टर एनी बेसेंट कहती है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफेट ऑफ अरबिया हु नोज हाउ ही थॉट एंड हाउ ही लिव्ड टू फील एनीथिंग बट द रिफरेंस फॉर दैट माय डियर प्रॉफेट, वन ऑफ द ग्रेट मैसेंजर ऑफ द सुप्रीम। एंड ऑल्दो इन व्हाट आई पुट टू यू आई शैल से मेनी थिंग्स व्हिच मे बी फैमिलियर टू मेनी। क्या मतलब साफ है। डॉक्टर एनी बेसेंट कहती है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल अम्र है। किस व्यक्ति के लिए? वो स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफेट ऑफ अरबिया, उस अरब के महानतम इंसान की जिंदगी को जो पढ़ा हो उसके लिए क्या मुश्किल है? वो कहते हैं उसके लिए मुश्किल है कि वो अपने दिल में उस महानतम इंसान की मोहब्बत के अलावा और महसूस कर सके। यानी उसका मानना है येट आई मायसेल्फ, वो कहती है खुद मैं एक काफिरा होने के बाद येट आई मायसेल्फ व्हेन एवर आई रीड देम, वो कहती है खुद मैं उस महानतम इंसान की जीवनी को जब जब पढ़ती हूँ, उस महान पैगंबर के इतिहास का जब जब मुताला करती हूँ, उस महानतम पैगंबर के बायोग्राफी पर मेरी निगाह जाती है, उस महानतम इंसान की हिस्ट्री, उसकी जिंदगी को पढ़ती हूँ, वो कहती है आई रीड देम ए न्यू ऑफ ग्रेजुएशन ए न्यू सेंस ऑफ डिफरेंस फॉर दैट माय अरबियन प्रॉफेट। वो कहती है हर बार जब मैं पढ़ती हूँ मेरे दिल में उस असीम पैगंबर की मोहब्बत के लिए नए नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। यानी पैगंबर की जिंदगी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माहे तौबा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुसव्विर रजा मिसबाही, नारे तकबीर जिंदाबाद। वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा खिताब, माशाअल्लाह, हक के खिताब। यानी पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को काफिला पढ़े तो बेसाख्ता मचल जाए, पैगंबर की जीवनी को पढ़े तो अपने आत्मा को जगा के कहे कि मैं जब जब उस नबी की जिंदगी को पढ़ती हूँ मेरे दिल में उस नबी की इज्जत के लिए हर बार नए नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मगर मुसलमान को कौन बचाएगा? उसको तो मालूम नहीं है कि उसको नबी ने बचपने में क्या बच्चों को पैगाम दिया, लड़कपन में लड़कों को क्या पैगाम दिया, जवानों को जवानी में क्या पैगाम दिया। मेरे मुस्तफा की तारीख आज भी जवान कर दे। आज हमारा बेटा, आपका बेटा 18
साल 20 साल 25 साल का हो जाए, कोई उनसे कहे कि तुम अपने मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करो। देखो तेरे मोहल्ले में एक 40 साल की लड़की है, 40 साल की औरत, कितना औरत है, तुम उससे शादी करो, बहुत ज्यादा बरकत मिलेगी। वो बोलेगा मौलाना साहब ये अपने मशवरे और अपनी राय को अपनी पॉकेट में रखिए, मुझे अपनी जवानी बर्बाद नहीं करनी। 25 साल में कौन लड़का शादी करेगा 40 साल की बेवा से? मैं शादी नहीं करूंगा। मेरा बेटा शादी करने से इनकार करेगा, मेरा काला बेटा, मेरा बेकार नाकारा बेटा 25 साल का है लेकिन नाकारा है, 25 साल में वो अपनी जवानी बचाने की फिक्र है। लेकिन तारीख नहीं पढ़ी अपने मुस्तफा जले रहमत की, जिस मुस्तफा की तारीख पढ़ने के बाद आज दुनिया को जरूरत महसूस हुई है कि इस मॉडर्न ईरा में, इस मॉडर्न जमाने में, जिस जमाने में बेटियों को बचाने की बात हो रही है, ये कंप्यूटर और साइंस का जमाना है, ये ट्रेन और जहाज का जमाना है, ये ऐसा पुरफितन माहौल है कि अगर किसी का मर्डर हो जाए कोई टच नहीं करता कि मैं फंस जाऊंगा। लेकिन फिर भी इंसान को जरूरत पड़ गई है कि उस महान पैगंबर की जिंदगी को दोहराकर उस महान पैगंबर के फिक्र को दुनिया भर की गलियों में फैला दी जाए, ताकि बेटियां बच जाए, ताकि बेटियों की इज्जत बच जाए, ताकि बेवाओं को उसके हुकूक मिल जाए। इसलिए आज चाहे बगाए हमको हर बार इलेक्शन में सुनने को मिलता है, दिल्ली का नेता चिल्ला के बोलता है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, कोई नेता बोलता है कि स्वच्छता का अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, कोई बोलता है स्वच्छ भारत का स्वच्छ अभियान। मैं कहता हूं आज भारत स्वच्छ होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए और विश्वास तो सबका बिल्कुल होना ही चाहिए। मगर इनके नारे का जब हम डीएनए टेस्ट करते हैं, ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा देता है, इनके नारे की अगर रियलिटी टेस्ट हो जाए, कसम खुदा किसी खास तबके तक जाकर इसकी हकीकत दम तोड़ देती है, किसी खास बिरादरी तक जाकर इसकी हकीकत दम तोड़ देती है। मगर पैगंबर इस्लाम के इतिहास को पढ़ने के बाद हमको ये इल्म होता है आज से 1400 साल पहले अरब का वो महान पैगंबर लोगों को स्वच्छता का पैगाम, लोगों को एकजुटता का पैगाम, लोगों को इत्तेहाद का पैगाम, लोगों को मिलजुल कर समाज चलाने का पैगाम, लोगों को बिला मजहब बिला तफरीक मजहब और नस्ल मान जान करने का जो पैगाम दिया है, उसी पैगंबर के नजरिए की जरूरत आज इस मॉडर्न ईरा में लोगों को पड़ गई है। इसलिए एक नेता अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए वो बोलता है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ। एक नेता अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए वो बोलता है एक कदम स्वच्छता की ओर। अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए एक नेता की जबान से हम सुनते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं कहता हूँ इंसान पैगंबर इस्लाम की जिंदगी तो पढ़े, मेरे मुस्तफा ने उस महान उस खतरनाक पीरियड में जिस जमाने में इंसान के घर में कोई बेटी पैदा हो जाए वो शर्म से कई महीने तक घर से बाहर नहीं निकलता, वो जानता कि मैं बाहर निकलूंगा लोग थू थू करेंगे, लोग बोलेंगे कैसा आदमी है तू कि तुम्हारे घर में कोई बेटी पैदा हुई है। यानी एक बाप जिस जमाने में वो बाप चाहता नहीं था कि मेरे आंगन में कोई बेटी पैदा हो, एक भाई चाहता नहीं था कि वो खुद किसी बहन का भाई बन पाए। और तारीख अरब हमें कहती है औकास के मेले में 3 सगे भाइयों ने अपनी मां को ले जाकर 900 दिरहम में बेचकर 300 दिरहम को आपस में डिवाइड किया था। यानी वो जमाना जिस जमाने में बेटियां गाड़ी जा रही हो, जिस जमाने में माएं बेटी जा रही हो, जिस जमाने में बहनों के हुकूक छीने जा रहे हो, अब बता सकते कि उस जमाने में बेटियों की क्या हकीकत, ये बीवी की क्या हकीकत रही होगी। जब मां की इज्जत नहीं थी, जब बीवी की इज्जत नहीं, जब बहन की इज्जत नहीं थी, जब बेटी की कोई हैसियत नहीं थी, तो उस पुरफितन माहौल में एक आदमी अपनी बीवी से कैसा बर्ताव करता होगा, क्योंकि बीवी उस बीवी का रिश्ता शौहर से ब्लड का रिश्ता नहीं होता है। मां के साथ इतना दुर्व्यवहार लोग करता था तो बीवी के साथ कितना अत्याचार करता होगा। हाथ चूमे में लोग बीवी को हार जाते थे, अपनी बीवी को दोस्तों के घर ठहरा देते थे, अपनी बीवी को बरसात की तरह अपने दोस्तों में पढ़ते थे। ये अरब तारीख हमको बता रही है, नाच में भेजने अपनी बीवी को ये रिवायत कह रही है, उस जमाने की रिवायत है। मगर इतने खतरनाक माहौल में मेरे मुस्तफा ने बीवियों को प्यार करने का एक ऐसा बेहतरीन फार्मूला इजाद किया है। आज तक आज के नेताओं का दावा के साथ कहूंगा तुम्हारे पास तो बीवी है नहीं, तू समझेगा क्या बीवी की मोहब्बत क्या होती है। 6 महीने के बाद बगैर कुछ कहे हुए बीवी को छोड़ के भाग जाने वाला नेता क्या अपनी बीवी से मोहब्बत की बात करेगा, क्या बीवी की अहमियत और इफादत समझेगा। तो मेरे मुस्तफा की तारीख कह रही है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं आयशा, हाथ में
गिलास है, गिलास में पानी है। आयशा मुझे प्यास बहुत लगी है, आयशा क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? जनाब सैयदा आयशा कहती है क्यों नहीं सरकार, लीजिए पीजिए। हजरत आयशा 2 घोंट पीती है और आगे बढ़कर गिलास पकड़ाई। सरकारे जो आलम ने गिलास पकड़ा। थोड़ी देर के बाद आप अर्ज करती या रसूल अल्लाह अभी तो आप पानी मांग रहे थे, गिलास हाथ में है, गिलास में पानी है, सरकार पी तो लीजिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं आयशा मैं अभी पानी हरगिज़ नहीं पी सकता। आयशा मुझे बता कि इस गिलास में तूने अपना होठ कहाँ लगाया है? आयशा तू होठ कहाँ लगाई है? तूने जहाँ होठ लगाया है मैं वहीं पे होठ लगाकर पानी पीऊंगा। यानी मेरे मुस्तफा बीवी से मोहब्बत का ये बेहतरीन पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। सब लोग जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह। यानी अपनी बीवियों से मोहब्बत की जाए। मेरे मुस्तफा ने उस खतरनाक पीरियड में बताया जिस जमाने में बेटी बहन बीवी की कोई हकीकत नहीं थी। उस जमाने में बेटियों से प्यार का एक चिल्ला मेरे मुस्तफा ने दिया था। ए दुनिया वालों देख मेरी बेटी फातिमा है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे भी मोहब्बत करेगा, जो इनसे अदावत रखेगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। यानी उस जमाने में मेरे मुस्तफा का यह फरमान सिर्फ फरमाने मोहब्बत नहीं बल्कि फरमाने इनकलाब था। लोगों में आंधी की तरह ये इनकलाब फैला, आंधी की तरह लोगों में ऐसा बाअसर ये नारा मेरे मुस्तफा का हुआ कि आज 1400 साल होने के बाद भी अपनी बीवी को छोड़ के भागने वाला नेता बोलने पर मजबूर है। दूसरों की बेटी के साथ रात गुजारने वाला होटलों में बेटियों को बचाने की बात करने पर मजबूर है। दूसरों की बहू बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने वाला नेता भी बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ का नारा देने पर मजबूर है। ये मेरे मुस्तफा की खिदमत का नतीजा है, मेरे मुस्तफा के नजरियात का नतीजा है, मेरे मुस्तफा के बेहतर समाज के निर्माण का नतीजा है कि उसका असर आज भी इस माहौल में देखने को मिल रहा है। कभी हमारे बिहार का मुख्यमंत्री बोलता है जो हाई स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां होंगी उनको साइकिल दी जाएंगी। क्या मतलब? क्यों आपने साइकिल गिफ्ट किया है? ताकि बेटी के गार्जियन के सर से बेटी के पढ़ाई के बर्डन कम हो जाए। एक बाप अपनी बेटी को शिक्षा देने के ताल्लुक से ज्यादा गंभीर दिखे, इसलिए बिहार हुकूमत ने इस योजना का शुभारंभ किया ताकि बेटियां खुश रहेंगी, बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। जो मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन पास करेगी उसको 10,000 रुपया या तकरीबन 12 या 15,000 रुपया इस वक्त मिल रहे हैं, मुझे पता नहीं। यानी वजीफे की रकम मुतय्यन की गई ताकि बेटियों को पढ़ाने के ताल्लुक से समाज जागरूक हो जाए, बेटियों के ताल्लुक से समाज बेदार रहे, बेटियों को बचाने के ताल्लुक से समाज में बेदारी पैदा हो। 2 कदम आगे निकल के जब हम उत्तर प्रदेश जाते हैं वहां की गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट होता है बेटियों को हर बेटी को लैपटॉप दिया जाए, हर बेटी को कन्यादान की राशि दी जाए, हर बेटी को अलग से पैसा दिया जाए, आरक्षण दिया जाए ताकि उसके बाप के बोझ कम हो जाए, एक बाप अपनी बेटी की हकीकत समझ पाए। हिंदुस्तान में आज से 15 साल पहले हिंदुस्तान की सबसे महान कुर्सी जो राष्ट्रपति की कुर्सी होती है उस कुर्सी पर एक खातून प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बिठाकर दुनिया को ऐलान किया गया ताकि दुनिया बेटियों की ताकत को महसूस कर सके। जब मेरा बेटा राष्ट्रपति बन सकता है तो एक बेटी भी राष्ट्रपति बन के दिखा सकती है। यही समाज में मैसेज देने की कोशिश की गई। मैं आपसे इंसाफ के साथ पूछूंगा आखिर ये जहन दुनिया को किसने दिया है? बेटियों को मारने वाला बेटी बचाने की बात कर रहा है, दूसरों की बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने वाला आज उसको शिक्षा देने की बात कर रहा है। जब आप सारी दुनिया की तारीख की हकीकत को पढ़ेंगे, उसके एक एक वर्ग को पलटा के देखेंगे, आपको दुनिया में हर जगह तारीख नजर आएगी, हर जगह अंधेरा नजर आएगा। कोई ऐसा रहबर नहीं मिलेगा जो इंसानियत बचाने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया हो, मानवता के संरक्षण के लिए इतना बड़ा खतरनाक कदम लिया हो। वो एक ही साथ ग्रामी है, वो मेरे मुस्तफा की साथ है। मेरे मुस्तफा ने अरब के जिस रेगिस्तान से नमाज का पैगाम लोगों को दिया था, जिस मुस्तफा रहमत ने अरब के जिस मैदान में बैठकर लोगों के दरमियान रोजा और हज और ज़कात का पैगाम दिया था, उस मुस्तफा की जीवनी जब हम पढ़ते हैं हमको तब पता चलता है मेरे मुस्तफा ने उस महान व्यक्ति ने उस खतरनाक माहौल में जबकि आपने लोगों को नमाज सिखाया था, जहां लोगों को रोजा सिखाया था, जहां हज और ज़कात का पैगाम दिया था, उसी मुस्तफा की बारगाह से दुनिया को बेटियों को बचाने का एक और पैगाम नश्र हुआ था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मन आला सलासा बना व अतबहुन्ना व जवज़हुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना।
मेरे मुस्तफा फरमाते हैं एनीवन हु हैज 3 डॉटर्स, वो व्यक्ति जिसके पास एटलीस्ट 3 बेटियां हो, जिसके पास 3 बहनें हो, तीनों बेटियों को पढ़ा दे, पढ़ा के शादी दिलाए, शादी दिलाने के बाद भी उसके साथ बेहतर व्यवहार करता रहे। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, फरमाने मुस्तफा का तेवर कह रहा है, एक दुनिया वालों जो अपनी तीनों बेटी के साथ ऐसा सलूक करेगा, अब उसके अभिभावक को कन्यादान की राशि नहीं दी जाएगी, उसको लैपटॉप से प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, उसको पैसा घर का नहीं दिया जाएगा, उसको साइकिल नहीं दी जाएगी। मुस्तफा फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उसे जन्नत का इनाम दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बहुत टाइम है, यानी मेरे मुस्तफा ने बेटियों को बचाने का पैगाम दुनिया को दिया है। मेरे मुस्तफा ने सच्चाई हकीकत यही है, दुनिया की सारी भलाई अपनी तरफ, दुनिया में की भलाई अपनी तरफ, दुनिया में सारी भलाई अपनी जगह, मगर बेटियों को बचाने की भलाई, बेटियों को बचाने के एवज में जन्नत की भलाई मेरे मुस्तफा का घोषणा है। ये घोषणा आज का ये वोट लेने के लिए घोषणा नहीं है कि चुपके से वोट लेने के लिए घोषणा कर दिया और बाद में पता चलता है कि हमारा ही नेता किसी की बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर गया, फिर हमारी जबान में ताले लग जाते हैं, कोई अन्य नेता बोल नहीं पाता है कि इसके खिलाफ क्या आवाज उठाई जाए। मगर मेरे मुस्तफा ऐसा स्ट्रिक्ट कदम, ऐसा सख्त कदम उस जमाने में उठाए हैं, आज उसकी हिफाजत, उसकी जरूरत, उसका बेनिफिट इस जमाने में लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए दिखाई दे रहा है। इसलिए जगह ब जगह नेता चिल्ला चिल्ला के बोलता है बेटियां तो बचनी ही चाहिए, बेटियां तो पढ़नी ही चाहिए, शराब तो बंद होनी ही चाहिए, शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए, शराब पीने वाला भी शराब पे पाबंदी की बात कर रहा है। मगर मेरे मुस्तफा ने जिस तरीके से उस जमाने में शराब से लोगों को दूर किया, जिस तरीके से मेरे मुस्तफा ने ज़नाकारी से लोगों को दूर किया, वो जरूरत आज बन गई है इस जमाने में कि उन तमाम बातों की कि अगर आज भी हम अपने समाज को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, अपने समाज को बिल्कुल बेदार करना चाहते हैं, तो पैगंबर इस्लाम के तमाम फार्मूले को, तमाम नजरियात को हमारे समाज में फैलाना होगा, तब जाकर हमारे समाज से गंदगी दूर होगी। वरना लाख मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, लाख मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, लाख मेरा बेटा प्रोफेसर बन जाए, मेरा बेटा IAS IPS का एग्जाम क्रैक कर जाए, उससे हमको बहस नहीं है। मेरा बेटा मुस्तफा रहमत का कितना गुलाम बना हुआ है, इससे हमको जरूरत है। मेरी बेटी किस तरह किरदार फातिमा पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारने में अपनी कामयाबी समझती है, हमको मतलब इन सब चीजों से है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज जो समाज में उर्जानियत फैली हुई है, आज हर महीने में खबर सुनने को मिलती है कि आज इस गांव की लड़की भाग गई, आज उस बेचारे की लड़की भाग गई, आज उस सेठ साहब की बेटी भाग गई। आखिर मेरी बेटी भागती क्यों है? आखिर हमने कौन सा ऐसा गलत हथियार बेटी को दे दिया जिसकी वजह से मेरी बेटी भागती है? तो इसका सबसे बड़ा खतरनाक हथियार जो हमने वक्त से पहले अपनी बेटी के हाथ में दिया है, वो हथियार कौन सा है? वो हथियार ये 10,000 का मोबाइल जो हमने बेटी के हाथ में दिया है, यही बेटी सोर्स है भगाने के लिए। यही मोबाइल हमारी बेटी को भगाता है। हमने 8 क्लास में पढ़ने वाली बेटी को, हमने 15 साल की उम्र वाली बेटी को हमने 10,000 का मोबाइल दिया ताकि मेरी बेटी ट्यूशन में रहे, मेरी खैरियत ले ले, मेरी बेटी स्कूल और कॉलेज में रहे, मैं उसकी खैरियत ले लूं। एक बाप अपनी दिल की तसल्ली के लिए, अपनी बेटी की खुशी हासिल करने के लिए, अपनी बेटी अपने बेटे को खुश करने के लिए, नाबालिगी की हालत में भी, कमसिनी में भी अपनी बेटी और बेटे के हाथ में ये जो मोबाइल पकड़ाया है, ये मोबाइल इतना खतरनाक जरिया है भगाने के लिए कि मुझे एहसास नहीं। हम तो दोहा कतर में रहते, हम तो सऊदीया में रहते, हम तो दिल्ली पंजाब में रहते, हमको क्या मालूम कि हमने लास्ट सफर अपनी बेटी को जो मोबाइल गिफ्ट दिया है, मेरी बेटी उस मोबाइल का कितना मिसयूज कर रही है, इसका एहसास हमको नहीं। हमने जो अपने बेटे की खुशी को हासिल करने के लिए ये जो मोबाइल एंड्रॉइड पकड़ाया है, उसमें जो सऊदीया से हमने रिचार्ज किया है 499 का, उस रिचार्ज का कितना दुरुपयोग मेरी बेटी मेरा बेटा कर रहा है, इसका एहसास हमको वहां नहीं होता। इसका एहसास कब होता है? जब फोन चाहता है कि मेरी बेटी ने हमारा चेहरा काला कर दिया, जब फोन चाहता है मेरा बेटा समाज की इज्जत को लेकर टूट गया, तब एक बाप को पछताना पड़ता है। बाप बोलता है मौलाना मैं तो अपनी बेटी को 4 दीवारी में रखता था, मौलाना मेरे घर की दीवार 40 इंच मोटी है, मौलाना मेरे घर में मेन गेट, उसके बाद फिर गेट, उसके बाद फिर
फिर गेट, उसके बाद फिर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल पे मैंने अपनी बेटी को रखा। फिर भी मौलाना मेरी बेटी क्यों भाग गई? मोटी दीवार कैसे फान गई, ऊंची दीवार कैसे फान गई, उतने गेट को कैसे पास करके मेरी बेटी अपने फ्रेंड के साथ भाग गई? मैं ऐसे भाइयों से कहना चाहूंगा, हाँ आपने अपने घर की दीवार मोटी बनाई है, आपने 5 दरवाजे लॉक करके अपनी बेटी को रखा है, लेकिन ये सारी चीजें आपकी बेटी को रोक नहीं सकती। ये अगर आप अब अपनी बेटी को वाकई रोकना चाह रहे हैं तो 25 इंच की दीवार बाद में बनाइए, 5 मंजिला मकान बाद में बनाइए, झोपड़पट्टी में ही रहकर जिंदगी गुजार लीजिए, मगर अपनी बेटी से ये जहरीली चीज छीन लीजिए, आपकी बेटी महफूज रहेगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो जरिया है बेटी को कंट्रोल करने का, सबसे बड़ा माध्यम यही है कि एक आदमी अपनी बेटी से ये जहरीली चीज छीन ले, ताकि इसके पॉइजन से मेरी बेटी 40 इंच की दीवार खाने पर मजबूर न हो, 10 दरवाजे तोड़कर भी भागने पर मजबूर न हो। लेकिन मुसलमान क्या 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 कहा जाए इनको? ये फातिमा ज़हरा के नाम की जिंदगी गुजार रही है मुसलमानों की बच्चियां, मगर उनके किरदार फातिमा ज़हरा जैसी रही है। हमारे बच्चे इमाम हुसैन के खोखले नारे तो लगाते हैं, मगर हजरत हुसैन की जिंदगी इनके अंदर दूर दूर तक नजर नहीं आती है। यही वजह है सारी दुनिया में आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको बनना चाहिए, क्योंकि 313 में हमने सारी दुनिया में कोहराम मचाया था। 313 के पॉपुलेशन में सारी दुनिया में हमारी शासन की महक जा चुकी थी, मगर आज 140 करोड़ की तादाद हमारी, 57 ममालिक में डायरेक्ट शासन हमारी, फिर भी हमारे बेटे मारे जाते, फिर भी हमारे भतीजे मारे जाते, फिर भी हमारे लोग मारे जाते। आज दुनिया की सबसे ज्यादा तबाही के दाने पे जो कौम खड़ी है वो कौम कोई और नहीं, वही कौम हम है, वही हमारी साथ है, वही हमारे लोग खड़े हैं। सबसे ज्यादा बदनाम आज हम है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने फरमाने मुस्तफा से अपनी जिंदगी को दूर कर लिया। हमने मुस्तफा रहमत की जिंदगी से अपने आप को दूर करके एक अलग से जिंदगी हमने गुजारना चाहा। इसी वजह से सारी तबाहियां मेरे आंगन में आ गई है। आज हमारी जलसों की बरकतें हमारे पास नहीं, आज हमारे पीर के आमद की बरकत हमारे पास नहीं, आज हमारे उलमा की आमद की बरकत हमारे पास नहीं। हाँ, न नमाज की बरकत है, न रोजे की बरकत है, न हज और ज़कात की बरकत है। मुसलमान जब मोमिन कंप्लीट मुसलमान बन जाता है, सारी बहारें उसके आंगन में आ जाती है। शर्त यह है, एक मुसलमान कंप्लीट मुसलमान बन के जिंदगी गुजारेगा, इंशाअल्लाह अजीज ये दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी है। ये दुनिया भी हमारी होगी। कोई हमको आंख दिखाने वाला, कोई हमको भगाने की बात करने वाला, कोई हमको बदनाम करने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया को अंधेरे से हमने बचाया है, दुनिया में उजाला हमने फैलाया है, दुनिया में इज्जत की कुर्सी लोगों को हमने दी है, बेवाओं को इज्जत के मेंबर पे हमने चढ़ाया है। लेकिन आज मुसलमानों के मुआशरे में कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो यहाँ पर ना पाई जाए? सारी उर्जानियत यहाँ पे, झूठ यहाँ पे, दगाबाजी यहाँ पे, फरेब यहाँ पे, लोगों के साथ चलने चिढ़ने आपस में नफरत करने की बुबास यहाँ पे। वो मुसलमान बोलेगा अल्लाह की रहमत आ जाए, कैसे अल्लाह की रहमत आएगी? हमको पता नहीं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ईमान को कई हिस्से में मेरे नबी ने बांट के दिखाया। मुस्तफा फरमाते हैं मेरे मानने वालों, अल ईमानो बिजुब सबूना शोबा, देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ बिलीफ। ईमान के बहुत सारे हिस्से हैं। हमने सिर्फ ईमान को कलमा समझ लिया, हमने ईमान को सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह समझा, मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ईमान के बहुत सारे हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह है, मगर सारा हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद इमादतुल अज़ानी तरीक वल हया शोबतुम मिनल ईमान। और कीजिएगा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं टू रिमूव एनी डिस्टर्बिंग आइटम फ्रॉम द वे इट इज आल्सो द सिंबल ऑफ बिलीफ। यानी किसी भी तकलीफ दे चीज को, किसी भी दुख पहुंचाने वाली चीज को रास्ते से हटाना, ये भी मोमिनों की पहचान है, ये भी मुसलमानों की शनाख्त है। यानी मुसलमान ही होगा जो रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाएगा। पत्थर हट जाए रास्ते से, मुसलमानों की अलामत है। कांटे हट जाए रास्ते से, मुसलमानों की पहचान है। यानी मुसलमानों की शनाख्त मेरे मुस्तफा ने फरमाई कि मुस्तफा जिस रास्ते से मुसलमान गुजरेगा उस रास्ते में कोई डिस्टर्बिंग आइटम न होंगे, कोई पत्थर न होगा, कोई कांटा न होगा। मगर आज हमारी खसलत क्या है? एक मुसलमान जान के पत्थर रखता है कि 1
घंटे के बाद मेरा भाई जाएगा, 1 घंटे के बाद एक्सीडेंट होकर मर जाएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी, मेरा भाई तड़पेगा, मेरा भाई बदनाम हो जाएगा। यानी आज हमारी सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी सही हमको अपने भाई को बर्बाद करने में हमने लगाई है। इसलिए अल्लाह की बरकतें आज हमारे आंगन में दिखाई नहीं देती। आगे मेरे नबी फरमाते वल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, यानी ए मेरे मानने वालों, तुमने सिर्फ कलमे को ईमान समझा, नहीं, कलमा भी ईमान है, उसके अलावा हया करना भी ईमान की शनाख्त है। निगाहों की हिफाजत करना, अपने आप को पर्दे में रखना, अपनी इज्जत को छुपाना, ये बहुत बड़ा पार्ट ऑफ बिलीफ है। ईमान का एक खास हिस्सा है कि इंसान की निगाहें बच रहे, इंसान की निगाहें बच जाए, बुराइयों से बच जाए। नहीं सुना फरमाइश हुई है, मैंने अभी से 2-4-5 दिन पहले एक वाकया सुनाया था। कई अफराद ने मुझे कहा हज़रत उस वाकये के तराजू में चंद इस्लाही बातें आप कह दीजिएगा। उस गरीब मजदूर के बारे में जिसके पास 18 साल की बेटी है, वो गरीब आदमी जिसके पास 18 साल हसीना जमीला एक खूबसूरत बेटी पल रही है, मगर वो इतना गरीब आदमी है जिसके पास खुद खाने का दो टाइम के खाने का एक वक्त में 2 टाइम के खाने का सामान नहीं है, मगर वो गरीब अपने घर में एक बेटी रखा है। बेटी बहुत दिन हो गए, बेटी सही से खाना नहीं खा पाई। एक दिन बेटी अपने बाप से कहती है, अब्बा हुजूर मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, जाइए ना कुछ कमा के लाइएगा, कुछ रोटी खरीद के लाइएगा, कुछ सामान मुहैया कीजिए, मैं खाना पकाऊंगी और सही से कई दिन के बाद आज खाना खाऊंगी। बाप कहता हाँ बेटी मैं जाता हूँ, जाने की तबीयत तो मेरी नहीं करती। एक 80 साल का बूढ़ा बाप अपनी बेटी की फरमाइश पर हाथ में झोली लिया, मार्केट गया काम की तलाश में, कहीं पे काम मिल जाए ताकि 2-4 पैसा मिलेगा, उसी पैसे से रोटी खरीद कर अपनी 18 साल की जवान बेटी को खिलाकर खुश करूंगा। कौन बाप चाहेगा उसका बच्चा तड़पता रहे, उसकी बेटी तड़पती रहे। उसी तरह वो 18 साल का बूढ़ा उस मजबूरी के पोजीशन में भी 18 साल बेटी की बात मानते हुए अपने हाथ में झोली लिया, मार्केट के सदर दरवाजे पर खड़ा रहा, बहुत देर इंतजार किया, कोई तो खेत में काम कराने के लिए आ जाए कहने को, कोई तो बिजनेस में पार्टिसिपेट करने को कहने के लिए आ जाए, कोई तो अपनी दुकान की खिदमत के लिए कहने के आ जाए। ये सारी बातों को सोचकर घूमता रहा, वो बूढ़ा घूमता रहा, शाम हो गई मगर उस बूढ़े को काम न मिला, वापस नाकाम होकर बूढ़ा घर लौटा है, झोली हाथ में है, बेटी दरवाजे पर इंतजार कर रही है, अब्बा काम की तलाश में गए हैं, शाम होने के बाद अब्बा जरूर भर की झोली सामान लाएंगे, आज मैं खाना खाऊंगी, आज मैं रोटी पकाकर मस्त होकर खाना खा पाऊंगी और आज खाना खाने के बाद दिल खोल कर तिलावत कुरान करूंगी, दिल खोल के नमाज पढ़ूंगी, दिल खोल के नमाज ईशा के बाद नाफिला पढ़ूंगी। एक बूढ़े बाप की जवान बेटी 18 साल की बेटी इसी इंतजार में है दरवाजे पर, लेकिन शाम होते ही बाप जैसे दरवाजे के करीब आया, बेटी की निगाह बाप की निगाह से बाग में टकराई, पहले बाप के हाथ में लगे हुए झोली पर बेटी की निगाह पहुंचती है, बेटी तड़प के अपने बाप से कहती है, अब्बा हुजूर आप वापस तो आए मगर ये खाली झोली लेकर वापस आए हैं, अब्बा मैं क्या पकाऊंगी क्या खाऊंगी, अब्बा अब ज़बान में सकत नहीं, अब्बा बाजू में ताकत नहीं, अब्बा में कुव्वत नहीं, अब्बा अब जिसमें वो जुर्रत नहीं कि मैं ज्यादा देर तिलावत कुरान कर सकूं, अब्बा कैसे रात गुजरेगी, अब्बा कैसे नफल पढ़ूंगी, अब्बा कैसे तिलावत कुरान करूंगी। वो बूढ़ा बाप अपनी 18 साल बेटी को उस खतरनाक पीरियड में भी भूख और मुसीबत के हालात में भी वो बूढ़ा एक पैगाम अपनी बेटी को दिया, जो पैगाम आज इस जयपुर के तमाम सुन्नी मुसलमानों के दिलों में बैठना चाहिए, तमाम गरीब मजदूर मुसलमानों में बैठना चाहिए। वो बाप कहता है, ए मेरी बेटी तुम कह रही हो तेरे पास ताकत नहीं, तू कह रही है तेरी ज़बान में जुर्रत नहीं, तू कह रही है तेरे बाजू में कुव्वत नहीं, ए बेटी तू कह रही है तेरी रात कैसे गुजरेगी। बेटी अगर तूने कल रात 1 घंटा तिलावत कुरान किया था, आज 2 घंटा तिलावत कुरान कर दे, तेरी रात गुजर जाएगी। अगर कल रात तूने 10 रकात नमाज पढ़ी एक्स्ट्रा नमाज, आज 20 रकात नमाज पढ़ दे, तेरी रात गुजर जाएगी। ए बेटी तू अल्लाह पे भरोसे को बढ़ा दे, बेटी तू अल्लाह पर यकीन बढ़ाएगी, अल्लाह पर यकीन करना होगा, तेरे यकीन की बरकत से अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर बदला अता फरमा देगा। तेरा अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर अजर अता फरमाएगा। यानी एक बाप
एक बाप अपनी बेटी को इस पीरियड में भी सब्र और ट्रस्ट की तलकीन कर रहा है कि हर हाल में इंसान को अल्लाह की मर्जी पर सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह जिस पोजीशन में रखा है अल्लाह की मेहरबानी है। यानी गरीबी मालदारी ये कुछ भी नहीं। आज मुसलमान बोलता है मौलाना साहब आज हमको हमारे मरने की वजह यही है, हमारी तबाही की वजह ये कि हमारा स्ट्रेंथ नहीं है, हम गरीब लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हम कब अमीर थे जो आज गरीब है? कब हमारी तादाद ज्यादा थी जो आज हमारी तादाद कम है? बदर में हम ही कम थे, ओहद में हम ही कम थे, तबूक में हम ही कम थे, तमाम जंगों में हम ही कम थे, आज भी हम कम है। मुसलमान कभी कमी और ज्यादती की बुनियाद पर तरक्की नहीं किया। हाँ, मुसलमान अगर कभी तरक्की किया है अपने अखलाक और सीरत की बुनियाद पे, अल्लाह पर भरोसे की बुनियाद पे, अल्लाह पर यकीन की बुनियाद पर मुसलमान दुनिया में तरक्की किया है। वही यकीन आज हमारे समाज में नहीं है, जिसकी वजह से आज तबाहियां हमारे आंगन में है। वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को सब्र की तलकीन करके सोने चला गया। सुबह होते ही बेटी फिर अपने बाप को झोला पकड़ाई, अब्बा आज जाइए, आज काम करके लाइएगा, आज जरूर झोली भर के आनी चाहिए। बाप फिर मार्केट गया, पूरा दिन मार्केट में घूमता रहा, कहीं काम न मिला, वापस घर लौटा है। फिर दूसरी शाम को बेटी देखती क्या है, उसका बूढ़ा बाप फिर खाली झोली लेकर वापस आया है। बेटी रो के कहती है अब्बा आप बार बार खाली झोली लाते हैं, कई दिन से भूखी हूँ, कई दिन से प्यासी हूँ, अब्बा हुजूर सही से मैंने खाना नहीं खाया, अब्बा कैसे तिलावत कुरान करूंगी, कैसे नमाज पढ़ूंगी, कैसे मैं बिस्तर पे सोऊंगी, अब्बा भूख से नींद नहीं आएगी। फिर बाप सब्र की तलकीन किया। तीसरी सुबह का इंतजार बेटी कर रही है। सुबह होते ही बेटी फिर झोली पकड़ाई, लास्ट अल्टीमेटम देकर एक बूढ़े बाप को बेटी मार्केट भेजती है। बाप मार्केट गया, मार्केट में चारों तरफ घूमता रहा, कहीं काम का कोई सुराग न चला, वापस लौटा है नाकाम होकर पूरा घर की तरफ। बेटी देखती क्या है, अब्बा हुजूर आ रहे हैं। बाप को आता हुआ देखकर बेटी मचल गई, सोची आज जरूर कुछ न कुछ लाएंगे, लेकिन मामला क्या हुआ, तीसरी शाम को भी बूढ़ा खाली झोली लेकर गांव की तरफ बढ़ा है। बेटी अपने बाप को आते देखकर घर की तरफ भागती है। वो समझ गई लगता है आज भी झोली में कुछ है नहीं। बाप आते ही सीधे बिस्तर पे पड़ गया, सीधे बिस्तर पे गिर गया, बिस्तर पे पड़ गया। अब वो पड़ा हुआ इंसान है, समझ लो ऐसा अधमरवा की तरफ पड़ गया। कई दिन का भूखा बेचारा, कई दिन से मेहनत करके मार्केट में घूम रहा है, मार्केट जाना पैदल, मार्केट से वापस आना, मार्केट में काम की तलाश में चक्कर लगाना, ये सारा काम कर करके उस बूढ़े की पाँव की कुव्वत तो वैसे ही पहले से खत्म थी, घूमते घूमते और जो बची थी वो भी खत्म हो गई। वो बूढ़ा अपनी अलालत और कमजोरी की वजह से वो अब पूरा बिस्तर पकड़ लिया। अब बेटी रात भर सोचती रही, अब्बा अब काम के लायक नहीं रहे, अब्बा अब मजदूरी कमाने के लायक नहीं रहे। 80 साल का बूढ़ा बाप बिस्तर पे पड़ा है। बेटी समझ गई अगर जल्दी से बाप को रोटी का इंतजाम न हो, बाप अगर खाना न खाएंगे तो जरूर है सुबह तक इंतकाल हो जाएगा, 2-4 दिन में मर ही जाएंगे। यानी इतना भूखा कमजोर उसका बाप था। बेटी सोची कहां से सामान लाया जाए, कहां से रोटी लाई जाए, कहां से सब्जी का इंतजाम हो। रात भर सोचती रही, आखिर वक्त में उसके दिमाग में शैतानी वसवसा आया कि चलो मैं ही मार्केट जाती हूँ, जिसमें का सौदा करूंगी, मार्केट के सदर दरवाजे पे खड़ी हो जाऊंगी, वहां पर जाकर अपने नकाब को बदन से हटाकर बाहर फेंकूंगी, अधनंगी पोजीशन में होंगी, हजारों लाखों लोगों की गुजरगाह पे खड़ी रहूंगी। उन तमाम लोगों में चंद शातिर बदमाश बददिमाग तो होगा जिनको मेरा हुस्न जो मेरे हुस्न को देखकर मेरे करीब आ जाएगा। मैं हुस्न के जाल में उसको फंसाकर अपने करीब बुलाऊंगी, अपने जिस्म के बदले में उससे 2-4 पैसा लूंगी, उसी पैसे से रोटी खरीद कर अपने बूढ़े बाप मरने के करीब बाप को खिलाकर मरने से बचा लूंगी। इसी इरादे से बेटी नकाब पहन के अंधेरे में ही घर से बाहर निकल गई। मार्केट पहुंचते ही नकाब खोल के बाहर फेंक देती है। इधर सुबह होते ही बाप देखता क्या है, बेटी उसके बिस्तर पे है नहीं। बाप चारों तरफ बेटी को खोजा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, पड़ोस के घर देखा, कहीं बेटी का कोई अता पता जब न चला। वापस घर आया, पेशानी सजदे में रखा, अल्लाह से मुतालबा किया, ए परवरदिगार तू मुझे गरीब बनाया है, मैं अपनी गुर्बत पे फख्र कर रहा हूँ, मुझे मुफलिस बनाया है, मुझे अपनी मुफलिसी पे फख्र है, लेकिन परवरदिगार तो इस मुफलिस को मुफलिसी की हालत में भी एक 18 साल की हसीना जमीला बेटी की दौलत भी दिया था। लेकिन मौला आज इस गरीब इंसान की 18 साल की बेटी इसको बताए बगैर पता नहीं
कहां भाग गई है। मौला इसकी बेटी जहां भी हो, इस नमाजी की नमाज के सदके से इसकी बेटी की मुहब्बत फरमा ले, मेरी तिलावत के सदके से मेरी बेटी की इज्जत को बचा ले। एक बूढ़ा बाप अपनी पेशानी को सजदे में रख के अपनी बेटी की इज्जत की मुआवजत का मुतालबा परवरदिगार से घर में कर रहा है। शाम होते ही दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। बाप दरवाजा खोला, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी फौरन शाम को दरवाजे पे खड़ी है। बाप अपनी बेटी को देखकर खुश हो गया, खुशी के आंसू गिरने लगे। कभी पेशानी चूम रहा है, कभी रुखसार को बोसा दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माहे तैबा कॉन्फ्रेंस, शोराए अहले सुन्नत जनाबे खुर्शीद रजा साहिल। माशाअल्लाह। ये देखिए उत्तर प्रदेश के एक अजीम शायर, उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के मदनपुर इलाके के रहने वाले हजरत खुर्शीद साहिल मदनपुरी, बहुत अच्छा तरन्नुम है, बिल्कुल मस्त हो जाएगा। आप लोग सुनिएगा तो बहुत मस्त हो जाइएगा इंशाल्लाह। अब मेरी तकरीर शॉर्ट हो रही है, मेरी तकरीर के फौरन बाद जमाली साहब उस्ताद शोरा आएंगे, फिर उनके बाद जैसी सेटिंग होगी हुक्म होगा नाज़िम इजलास का, इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यानी वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को देखकर कभी पेशानी चूम रहा है, कभी रुखसार को बोसा दे रहा है और खुश होकर आंसू गिरा गिरा के बेटी से पूछ रहा है, बेटी कहाँ भागी थी, जल्दी से बता, बेटी क्यों गई थी, जल्दी से बता। बेटी कहती, अब्बा हुजूर ईमानदारी से बताइए, आपने जब से मुझे पैदा किया, जब से मैं होश संभाल के इतनी बड़ी हुई, तब से आज तक मैंने कभी आपकी इजाजत के बगैर घर से बाहर गई थी क्या? बाप कहता है, नहीं बेटी तू कभी ऐसा नहीं की, मगर किस जरूरत ने तुझको आज भागने पर मजबूर किया, कौन सी आदत ने तुझको ऐसे स्टेप उठाने पर मजबूर किया? बेटी कहती, अब्बा हुजूर मैं देख रही थी कई दिन से आप काम के लिए जा रहे थे, आपकी कमजोरी ये थी कि आप बूढ़े थे। 80 साल के बूढ़े को कौन अक्लमंद काम देता, कौन होशियार अपने काम के लिए इस्तेमाल करता। मैं समझ गई कि अब इस घर में रोजी रोटी चलाने के लिए मुझे ही कोई बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। अब्बा हुजूर आप बीमार थे, अब्बा हुजूर आप बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिए थे, अगर मैं ऐसा स्टेप ना उठाती, मैं अगर आपके ताल्लुक से ना सोचूं तो कौन आपके ताल्लुक से सोचेगा। अब्बा हुजूर मैं मार्केट गई थी अपने जिस्म के सौदा के लिए, मैं मार्केट गई थी अपने जिस्म को बेचने के लिए, मार्केट के सदर दरवाजे पे खड़ी थी। इरादा ये था कि चंद लोग आएंगे, उनमें से चंद ऐसे भी होंगे जो मुझको देखकर वो पसंद करेंगे, मेरे करीब आएंगे, मैं अपने बदन के बदले में उससे 2-4 पैसा लेकर उसको उसी पैसे से रोटी खरीद कर अब्बा मैं आपको खिलाऊंगी। एक मुत्तकी बाप, एक नमाजी बाप, इबादत गुजार बाप, आबिद शबे जिंदागार साइम मुत्तहर बाप, यानी वो बाप जिनकी रातें नमाजों में, जिनका दिन रोजे में गुजरता हो, वो बूढ़ा बाप जब सुनता है, इज्जतदार बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत बेचने के लिए रोटी की तलाश में मार्केट गई थी, बाप तड़प गया, बेटी से कहा जल्दी से बता मार्केट में कितने लोगों ने तेरा बदन टच किया, किन किन बदमाशों ने तुझे अपने बिस्तर के लिए इस्तेमाल किया। बेटी रोकर बाप को कहती है, अब्बा हुजूर कसम खुदा की मैं मार्केट आपकी इजाजत के बगैर जरूर गई थी, मार्केट के सदर दरवाजे पर सुबह से शाम तक खड़ी जरूर थी, लेकिन अब्बा हुजूर सुबह से शाम तक मैं खड़ी रही, नाकाम मैं वापस लौटी हूँ। अब्बा हुजूर मैं वैसे ही पवित्र हूँ जैसे पवित्र मैं घर से बाहर गई थी। अब्बा हुजूर कोई बदमाश शातिर मुझे अपने बिस्तर के लिए क्या इस्तेमाल करता। अब्बा हुजूर अल्लाह गवाह है किसी ने मेरे तरफ गलत निगाह उठाकर भी नहीं देखा। बाप कहता है, ए मेरी बेटी कैसे तेरी तरफ कोई गलत निगाह उठाएगा, जबकि मैं 80 साल का बूढ़ा बाप आज तक किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा है। यानी एक बूढ़ा बाप जब अब समाज की सबकी बेटी को अपनी बेटी समझता हो, हर इंसान के लिए जरूरी यही है, यही बेहतर स्टेप है दुनिया को स्वच्छ करने का, समाज को पवित्र करने का। समाज में ये अगर हर इंसान की ये फिक्र हो जाए, सबकी बहन बेटी की इज्जत करने की फिक्र हो जाए, तो इंशाअल्लाह ये बड़ा मसला, ये भागने भगाने का, ये इज्जत ये लूटने का, ये उर्जांगियत का, ये सारा मसला खत्म हो जाएगा। बस शर्त यह है समाज में हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से वो अपनी जिंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह यहाँ भी वो इंसान कामयाब है और मरने के बाद भी वहाँ कामयाब रहेगा। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला बोलने में हमसे, सुनने में आपसे जो खता हुई हो अल्लाह दरगुजर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।